हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। रिटर्न सर्वाइवल के पार्ट 4 लेके हाजिर हूँ। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गर्मी कैसे है आप लोगों उधर। अगर बहुत गर्मी है तो कमेंट में जरूर बताएं। मेरी इधर तो इतना फटा पड़ा गर्मी है कि मैं क्या ही बताऊं। रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैं लगता है पसीना से नहा चुका हूँ। इसलिए लाइक टारगेट रखते हैं 10 लाइक। इतना मेहनत से इतना गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो 1 लाइक मार दीजिए। 10 लाइक टारगेट रखते हैं तो हम लोग वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपना गन रिलोड करता है और सारे बंदे लोग मतलब साले zombies के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है वो जो सर्जेंट होता है वो बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, इस जगह पे थोड़ी देर पहले इतने सारे zombies थे, वो सारे zombies किस जगह पे चले गए। इस साइड जो सर्जेंट होता है अपने मन में सोच रहा होता है ऐसे दुनिया में, ऐसे zombie भरा दुनिया में ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, इतनी आसानी से ये सारे zombies को कहाँ मार दिए या फिर कहाँ लेके गए zombies को। तभी हमको दिखाया जाता है हाजिन उस जगह पे पहुंच जाता है और वो बोल रहा है तुम लोग इस जगह पे खड़े क्यों है, जल्दी से मेरे को बता दे तुम लोगों का गाड़ी किधर है, मैं तुम लोग को एस्कॉर्ट करूंगा। इस साइड हमको दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद सारे zombies को मेन कैरेक्टर ने मार दिया होता है और जो बाकी zombies है उनको हाजिन मार देता है और हाजिन मारते मारते पहुंच जाता है वो गाड़ी के पास में और बोल रहा था इसका ढूंढ लिया। बट वो अचानक चौंक जाता है क्योंकि गाड़ी के पीछे से कोई निकलता है और हमको दिखाया जाता है वो बंदा और कोई नहीं यूहान होता है। यूहान बोल रहा होता है तुम इतनी जल्दी आ गया था, मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा और भी देर करने वालों। इससे जो ब्लू होती है वो बोल रहे होते अरे तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, मुझे लगा और भी टाइम लगने वाला है। इस सर साइफर भी मुंडी हिला के बोल रहा था ऐसे ना बॉस बोलते हैं तुमको, तुमने इतनी जल्दी कैसे वो सारे zombies को हैंडल कर लिया। तभी इस साइड जो सार्जेंट होता है उसके पिछवाड़ा फट जाता है और वो बोल रहा था ये इंसान है या फिर क्या है, इतने सारे zombies से फाइट करके आगे बट इसको स्क्रैचेस तो छोड़ो, कुछ मतलब टी शर्ट पे ब्लड का सिंबल तक नहीं दिख रहा, ये इंसान है भी कि नहीं। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो आर्मी वाले बंदे लोग होते हैं वो सारा खाना लूट करने लगते हैं। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो गाड़ी के अंदर दिखता है कि उधर राशन और फूड है जो आर्मी को खिलाया जाता है मिशन के दौरान। ये मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या ये लोग ये खा के अभी तक जिंदा थे। तभी हमको दिखाया जाता है वो जो आर्मी वाले थे वो अपना खाना लोड कर लेते और वो बोल रहे थे हम लोग अभी चलते हैं, हम लोग बाद में मिलेंगे आपसे अगर फ्यूचर में कभी किस्मत हुआ तो। इस मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है शायद से मैंने इधर एक थोड़ा सा स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर ये बंदे लोग अच्छे होंगे तो शायद से इनके साथ फ्यूचर में कोऑपरेट हम लोग कर सकते हैं। इस साइड वो बंदे लोग चले जाते हैं बट अगले सेकंड जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे वेट अ सेकंड, साइफर कहाँ गया, साइफर साइफर कौन सी जगह पे पहुंच गया। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वो गाड़ी में देखो और तभी हमको दिखाई देता है वो जो साइफर होता है वो गाड़ी के ऊपर बैठा होता है। जो ब्लू होती है वो बोल रहे होते वो कौन सी जगह पे जा रहा है, ये मत बोलना तुम वो सारे बंदे लोग को मारना चाहते हो, क्या सचमुच मार दोगे वो बंदे लोग। वो बंदे लोग इतने भी तो बुरे नहीं थे, उन लोगों ने हमको गन दिया, उन लोगों ने तो हमारे साथ थोड़ा सा खाना लिया था, इतना तो चलता है गन के एक्सचेंज में। ये सुन के मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और अब जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है मैंने कुछ टाइम पहले साइफर को एक काम दिया था और मेन कैरेक्टर हंसते हंसते बोल रहा है साइफर तेरे को बहुत बड़ा काम करना है, तेरे जिंदगी से बड़ा। ये सुन के साइफर डरते बोल रहा था क्या करना है, ऐसा मत बोलना मेरा चाहिए तुमको, मैं नहीं देने वाला, मैं गे नहीं हूँ। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है मैं चाहता हूँ तू जो सोल्जर है उसको फॉलो कर और एक स्काउटिंग मिशन पे जा। ये सुन के साइफर बोल रहा था स्काउटिंग मिशन, क्या तुम चाहते हो मैं उन सारे बंदलों को मार दूं जाके मतलब उनके बेस पे जाके उनको मार दूं और उनका सारा राशन पानी ले लूं। ये सुन के मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है एक बात बता मैं क्या देखने में मर्डर लग रहा हूँ कि मैं सारे बंदलों को मारता रहता हूँ, मैं चाहता हूँ जाके उनके कैंप में जा, ऐसा कुछ है कि वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अलायंस में या फिर हमारे काबिल है कि वो ज्वाइन करने लायक, सिंपल है बताए तो तू जाके उधर स्काउटिंग मिशन कर देख उस जगह कैंप का हालत कैसा है। और मेन कैरेक्टर उसको वॉकी टॉकी देते हुए बोल रहा है अगर कोई मुश्किल में पहुंच जाए मैसेज कर देना मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा। इससे जो साइफर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बाहर से कोल्ड है बात बहुत सॉफ्ट है। साइफर अपने मन में सोच रहा होता है ये मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, ये जो बंदा है योहान ये सारे जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले रहा है। और तभी वो हंसते हुए बोल रहा है इसने मेरे को इतना बड़ा एक मिशन दिया इसका मतलब ये मेरे को बहुत भरोसा करता है, मैं साइफर साइफर द लेजेंड, मैं इसका भरोसा नहीं तोड़ने वाला। तभी दिखाई जाता है साइफर उस गाड़ी के ऊपर होता है वो बोल रहा होता है मैं इवान को निराश नहीं कर सकता, द साइफर प्रो प्लेयर सब कुछ हैंडल कर लेगा। तभी हमको दिखाया जाता है वो जो बस होता है मतलब जो गाड़ी होता है वो एक जगह पहुंच जाता है एक टेम्पररी शेल्टर पे। जो आर्मी वाले होते हैं वो बोल रहे होते हैं हमारे पास जितना सप्लाईज है वो कुछ दिन चल जाएंगे, वो जो बच्चे लोग अभी भूखा नहीं रहेंगे। ये सुन के एक बंदा बोल रहा होता है वो सारे बच्चे, मैं सोच रहा हूँ वो बच्चे अभी कैसा हालेंगे, बट जब भी वो लोग गेट खोलते हैं हमको दिखा जाता है उस जगह का सारे बंदे लोग मर चुके होते हैं और एक बंदे को जीसस क्राइस्ट के मतलब पोजीशन पे एक बांध के रखा होता है, उसके पैर भी काट दिए होते हैं। वो बंदा होता है वो बोल रहा होता है मेरे दोस्त तू मर गया, किसने मारा तेरे को, बट वो जो बंदा होता है ऑलरेडी मर चुका होता है। इस साइड दो बंदे लोग होते हैं मतलब आर्मी वाले वो बोल रहे थे इस जगह पे क्या हुआ होगा। इस साइड जो साइफर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को लगता नहीं ये zombies का कारण है, मेरे को जितना लगता है ये ह्यूमंस का काम है। और तभी हमको दिखाया जाता है उस जगह पे गाड़ी का टायर का निशान या फिर मोटर बाइक का टायर का निशान होता है। ये सुन के साइफर अपने मन में सोच रहा था इसका मतलब ये मोटर बाइक कैनिबल ग्रुप ने किया है।
तभी साइफर का ध्यान जाता है कि उस दीवार पे लिखा है हियर, मतलब हम लोग इस जगह पे है। और साइफर अपने मन में सोच रहा था ये जो चीज है ये हॉस्पिटल के दीवार पे भी लिखा था। और साइफर अपने मन में सोच रहा था जो हॉस्पिटल था और जो ये स्कूल था इसके बीच में हमारा मॉल आता है। इसके लिए वो वॉकी टॉकी पे बोलता है योहान जल्दी से चेक कर दो हमारे दीवार पे ही कुछ लिखा है कि नहीं। उस साइड से योहान बोल रहा था ठीक है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, देखता हूँ मॉल के वॉल पे कुछ लिखा है कि नहीं। इस साइड साइफर सोच रहा था शायद से हमको इस मोटर गैंग को संभालना पड़ेगा फ्यूचर में। तभी हमको दिखा जाता है मॉल का सीन उधर दिखा जाता है। जो चश्मी होता है वो बोल रहा था योहान इस जगह पे सचमुच वो लिखा होता है। और ये मेन कैरेक्टर ये देख के बोल रहा था शायद से हम लोग फंस चुके हैं, बहुत बड़ा एक मुश्किल आने वाला है। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहे होता है चश्मेश मेरी बात अच्छे से सुन ले, ये जो सीक्रेट है ये एकदम सीक्रेट रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए जब तक बैटल का शुरुआत नहीं होता। ये सुनकर चश्मेश बोल रहा होता है कि हम लोग बैटल के रेडी होने वाले हैं, क्या इंडिया पाकिस्तान का युद्ध छीनने वाला है। ये सुन के मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है इंडिया पाकिस्तान नहीं, अभी वो कैनिवल्स के साथ हम लोग फाइट करेंगे, अपना जी जान लगा दे नहीं तो हमारा टेरिटरी खत्म हो जाएगा, वो हमारे एनिमी से, याद रखने ये बात। तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है वो लोग हमारे एरिया में आए और ऐसा एक मार्क लगाकर चले गए, उन लोगों को शायद से पता होगा हमारे पास गन्स भी है, बट अगर मैं ऐसा करता तो मैं कभी भी ऐसा रिवील नहीं करता कि मैं इनके ऊपर अटैक करने वाला हूँ। इसका सिर्फ दो ही चांस हो सकते हैं, या तो वो लोग बहुत स्टूपिड है या फिर दूसरा चीज है वो हम लोगों को फुल इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं हम लोग को आराम से मार देंगे। मेरे 5 लाइफ में मैं सिर्फ ऐसे यूज से हारा था और किसी से भी हारा नहीं था, और इस लाइफ में भी मैं किसी से भी हारने नहीं वाला, इस बार मैं पूरा हिस्ट्री चेंज कर दूंगा। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है डॉक्टर कैसा लगा हमारा कैंप। इससे डॉक्टर होता है वो बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था ये जो कैंप है इतना वेल मैनेज होगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात इस जगह पे अच्छा फूड भी मिल रहा है और क्लोथ्स और सबसे स्पेशल सिगरेट भी मिल रहा है। इस एपोकलिप्स के टाइम में सिगरेट कहाँ से ला रहे हो तुम लोग। ये सीन के मोन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को जैसा पता था इस डॉग को साला सिगरेट पीना बहुत पसंद है, और वो बोलना होता है मेरे को अच्छा लगा तुमको एक कैंप पसंद आया, अब से तुम क्लिनिक में रह सकते हो और क्लिनिक इस्तेमाल कर सकते हो फ्रीली। इस साइड मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था ठीक है मैं अभी चलता हूँ मेरे को बहुत सारे काम है। तभी हमारा सीन कट होता है, हमको दिखाई देता है मेन कैरेक्टर कुछ बंदे लोगों के सामने होता है और वो बोल रहा होता है ऐसे तो हम लोग विजिटर्स को बिना कोई कंडीशन के ले लेते हैं, बट हमारा अगर कैंप ज्वाइन करना है तो तुमको कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये सुन के जो बंदे लोग वो बोल रहे थे ठीक है हम लोग फुल कर लेंगे। और तभी मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है इसको देखने में किसी बंदे का याद आ रहा है, और वो बोल रहा था ये शायद से हमको रेकून टीम का हिस्सा बन सकता है, और वो बोल रहा था डोंगसियोग शायद से इस मोटू का नाम डोंगसियोग है, और वो बोल रहा था तुम आज से हमारे टीम के रेकून टीम के मेंबर हो, और जो बाकी सारे बंदे लोग हैं उनको मैं हॉस्पिटल के कैंप में भेजने वाला हूँ और तू इस जगह पे रहने वाला है। ये सुन के जो डोंगसियोग होता है वो बोल रहा था क्या दूसरा कैंप, क्या ये लोग हम इस कैंप में नहीं रह सकते। तभी जो डोंगसियोग होता है वो बोल रहा था क्या वो जगह सेफ होगा, मेरा जो सिस्टर है और 2 नेफ्यूज है उन लोगों को मेरे को प्रोटेक्शन करना है, उधर कोई डेंजर तो नहीं होने वाला। इस मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था तुम लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो जगह एकदम सेफ है, 15 मिनट ही दूर है, अगर फिर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा फैमिली हो तुम हर रोज ही देख सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है इस जगह से। ये सुन के जो बाकी सारे बंदे लोग होते वो बोल रहे थे ठीक है हम समझ चुके हैं। इस मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था चलो अभी तुम लोग आराम से सो जाओ कल बहुत सारा काम करना है। इस हमको दिखा जाता है रात हो चुके होते, जो ब्लू होती है और जो मैनेजर होता है वो सारे बंदे को राशन पानी दे रहा होता है। इस साइड मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है चश्मिश के बच्चे है सारे जो न्यू कमर्स आए हैं मतलब जो नए नए बंदे लोग रिक्रूट हुए उन लोगों पर आग बना के रखना, कोई भी धोखाधड़ी कर सकता है, इतनी आसानी से उनके ऊपर यकीन मत करना। इस साइड ये सुन के जो चश्मिश होता है वो बोल रहा था ठीक है मैं सब कुछ समझ चुका, और मेन कैरेक्टर होता है वो जाते हुए बोल रहा होता है युग को जाते हुए कितना दिन हो चुका है। ये सुनकर चश्मिश बोलता है 1 हफ्ता हो चुका है अभी तक युग लौटा नहीं है, शायद से वो क्या जिंदा होगा। तभी मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था छोड़ो अगर वो जिंदा होगा तो फिर से आ जाएगा, मैं आशा करूंगा वो जिंदा हो। तभी हमको दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा होता है रैकून टीम चलो हम लोगों का काम करने का टाइम हो चुका है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था आज जो ये सारे सप्लाईज है हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, और जो बाकी सारे बंदे लोग हैं उनको भी हॉस्पिटल कैंप में लेके जाएंगे, और उसके बाद चारों साइड के बिल्डिंग को देखेंगे जिधर जिधर ज़ॉम्बीज होंगे उनको मार देंगे, मतलब एक सेफ्टी करेंगे हम लोग उस जगह को। और तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है डोंगसियोग तुम इस जगह पे बॉस बनोगे, मतलब जो रैकून टीम होगा जो रैकून टीम के अंदर जितने सारे मिशन आएंगे तुम उधर के बॉसगिरी करोगे। ये सुन के जो डोंगसियोग होता है वो बोल रहा था ठीक है मैं सब कुछ समझ गया बॉस। जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था मेरे को बॉस बोलने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा कैजुअल भी बात कर सकता है। ये सुन के बोल रहा था यस बॉस समझ गया बॉस ठीक है बॉस। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर था वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जो बाकी सारे बंदे लोग फूड आइटम्स और क्लोथ देख के बोल रहा था नए नए क्लोथ, हमको तो यकीन नहीं हो रहा हमको मिल गया, मुझे लगा था हम मरने वाले बट सचमुच ये लोग फिर से लौट के आ गए। इस साइड जो गावसो होता है वो बोल रहा था मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था, मुझे लगा था तुम लोग कभी वापस आने नहीं वाले बट तुम लोग सचमुच आ गए। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं समझ
सकता हूँ तुम्हारा फीलिंग, और उसको एक गन देते हुए बोल रहा है मेरे साथ फ्यूचर में वर्क करने के लिए, थैंक यू, और ये लो तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट। ये देख के जो गासू होता है वो बोल रहा है ये एक वैल्यूएबल एसिड है, एक गन एपोकलिप्स के टाइम पे तुम मेरे को कैसे दे सकते हो। इस साइड मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है कोई टेंशन नहीं है, ये हमारे अलायंस का प्रूफ है, हमारा अलायंस जितना स्ट्रांग होगा हम फ्यूचर में उतना अच्छा काम कर पाएंगे, इसलिए ये गन रख लो और अपने प्रोटेक्शन कर लो। ये सुन के जो गाउस होता है वो रोते हुए बोल रहा था थैंक यू, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। तभी हमको दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो जो बाकी टीम को लेके अपने क्लिनिक में पहुंच जाता है और अपना मतलब प्लानिंग करने लगता है और बोल रहा था ये जो जगह है मतलब जो सर्कल है, इस सर्कल के चारों साइड एक मतलब एक बैरियर तैयार करूंगा, इसके अंदर कोई भी बंदे लोग एंट्री नहीं कर सकते। जो मेन कैरेक्टर होता है एक प्लान बताने लगता है, हमको बताया नहीं जाता मेन कैरेक्टर कौन सा प्लान कर रहा होता है, बट ये जो प्लान सुन के जो हाजिन होता है वो बोल रहे थे ये जो प्लान है हम लोग जल्दी से खत्म नहीं कर सकते, या फिर जो मिशन है ये मिशन के चक्कर में हम लोग बहुत सारे मतलब ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लेंगे, बहुत सारा नॉइस होगा, क्या ये करना सही होगा। ये सुन के मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था ये करना जरूरी है, हम लोगों को मेक श्योर करना है कि हमारा जो टेरिटरी है हमारा टेरिटरी के ऊपर फुल कब्जा होगा। अगर हमने शेल्टर बना भी लिया, अगर उसको लगाने के लिए कुंडी नहीं है मतलब दरवाजा ही नहीं है तो काहे का शेल्टर है। ये सुन के जो हाजिन होता है बोलता है क्या कुंडी शेल्टर क्या बोलना चाहते हो। जो मेन कैरेक्टर तो एक डेविल स्माइल देके बोल रहा होता है मैं तुमको सिंपली बताना चाहता हूँ मेरे जो टेरिटरी है मेरे परमिशन के बिना किसी एक चूहे को भी इधर रहने नहीं दे सकता, सबको खत्म कर दूंगा, जो मेरे बिना परमिशन रख के रहेगा उसके पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। तभी जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि ये एकदम डेविल की तरह हंस क्यों रहा है साला, क्या प्लान बनाया है इसने। तभी हमको उस टाइम बाद दिखा जाता है एक बंदा एक दरवाजा का कुछ तोड़ देता है, तभी हमको दिखा जाता है मेन कैरेक्टर ऊपर से हाथ हिलाता है कि बोल रहा था हे कैसे हालचाल। जो मेन कैरेक्टर हाथ नहीं हिला रहा था, ब्लू हाथ हिला रहे थे हम। जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था अभी के लिए हम लोग इस मॉल को भी इस्तेमाल कर सकते। मेन कैरेक्टर वो चारों साइड घूमने लगता है और बोल रहा था इस जगह पे चारों साइड डस्ट था, बट इस जगह पे जो खाने का आइटम्स के ऊपर डस्ट नहीं था, मतलब इस जगह पे कोई ना कोई बंदा था, इस जगह पे कोई ना कोई रहा था। तभी हमको दिखाया जाता ब्लू चिल्ला के बोलते योहान जल्दी से इस जगह पे आ जाओ। जो मेन कैरेक्टर था दौड़ के जाके बोल रहा था क्या हुआ। तभी हमको दिखाया जाता 3 ज़ॉम्बी को किसी ने लटका के रखा होता सिंपली, और वो जो ज़ॉम्बी होते बोल रहे थे खिड़की गिर जल्दी से खोलो रे बच्चे। ये मेन कैरेक्टर इसको देख के बोल रहा था साला ये तो डायरेक्टर है, मतलब जो क्या नाम थे गैंग का थोड़ा देर पहले याद नहीं आ रहा, कुछ गोल्डमून शायद से, गोल्डमून याद आ गया। जो गोल्डमून बास्टर्ड का जो गैंग का बॉस था उसका वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। जो हाजिन होता है वो बोल रहा था इन लोगों का हालत किसने किया होगा। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था मेरे को भी ठीक से पता नहीं है। और तभी जो डोंगसुक होता है वो भी उस रूम पे एंट्री करता है, बट देख के उसको उल्टी आ जाता है और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है ऐसे बंदे लोग है जो केपेबल है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो एक और बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाला है। तभी मेन कैरेक्टर अपना चाकू उठाता है और जो बॉस को मार देता है, मतलब मर तो पहले ही है, उसको खत्म कर देता है। तभी रात का समय हो चुका होता है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो आराम से घोड़े बेच के सो रहा होता है, बट तभी वो अचानक आंख खुल जाता है और बोल रहा था मोटर बाइक से आवाज आ रहा है, और वो जल्दी से दौड़ के जाके बालकनी में मतलब जो छत पे जा रहा होता है और बोल रहा है मेरे को जल्दी से चेक करना चाहिए। बट हमको दिखाया जाता है दो जो कपल होता है वो मतलब रोमांस कर रहे होते हैं। इस साइड मेन कैरेक्टर देख के बोला था ये होली शिट ये क्या चीज है, और वो अपने मन में सोच रहा था साले एपोकलिप्स के टाइम पे भी लगता है इन लोगों का रोमांस खत्म नहीं हो जाता, अभी ये लोग शायद से क्या करने वाले हैं। बट जो मेन कैरेक्टर था वो बोला था छोड़ो शायद से अभी नॉइस आना बंद हो चुका है, मेरे को बाद में आके चेक करना चाहिए। और अपने मन में सोच रहा था मैं अगर जाकर उनको बोलूंगा मैं तुम लोगों को देखने नहीं आता, मैं मोटर बाइक को देखने आता, तो मेरा इंप्रेशन वो खराब हो जाएगा। और तभी जो उस साइड से चश्मिश आ रहा होता है और बोल रहा था योहान तू इस जगह पे क्या कर रही इतनी रात को, और वो दरवाजा के पास जाने लगता है और वो बोला था ये साउंड कैसा है, और वो बोल रहा था व्हाट द फक ये क्या चल रहा है, जोनी भाई चल रहा है, जोनी भाई का वीडियो चल रहा है ऊपर, वो भी लाइव टेलीकास्ट, अरे मेरे को भी देखना है। इस साइड मेन कैरेक्टर तो बोल रहा था अरे रुक जा उठ के करने दो जो करने वाले, जल्दी से नीचे चल। इस साइड जो चश्मिश होता है वो बोल रहा है ऐसा तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत ईमानदार इंसान हूँ, बट मैं सबका टेस्ट को रिस्पेक्ट करता हूँ, बट योहान तूने अच्छा नहीं किया, दूसरे बंदे लोग का प्राइवेसी ऊपर कैसे तू कर सकता है ऐसे, तो मुझे मैं तेरे से बहुत डिसअपॉइंट हूँ, तू ऐसे बंदे को छुप छुप के कैसे देख सकते हैं लोग करते हुए। इस मेन कैरेक्टर होता बोला था चश्मिश, और अगले सेकंड चश्मिश के सर पे मार के उसको बेहोश कर देता और बोल रहा था साले बेस्टॉक के बच्चे चल इधर से क्या क्या बोलते रहते हैं, मेरा नाम खराब करता है। तभी हमको दिखाया जाता है सुबह हो चुके होते हैं, जो हाजिन होता है उसके बाकी सारे बंदे लोग को ट्रेनिंग दे रहा होता है। जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचा होता है कुछ दिन हो चुका है 4-5 दिन, वो जो बाइकर गैंग है इस जगह से सुबह शाम जाते रहते हैं, मतलब पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और तो वो अपने मन में सोच जाता है क्या मैं उनके ऊपर अटैक कर दूं, क्या मैं उनके ऊपर फर्स्ट अटैक कर दूं या फिर मैं अपना डिफेंस करूं। और तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा था आज के लिए काफी है और तुम लोगों को मैं शाम के टाइम पे गन्स दे दूंगा, तुम लोग रेडी हो जाना, और हाजिन तुम इन लोगों का चार्ज रहने वाले हो। इस साइड हाजिन बोल रहा था तुम कौन सी जगह पे जाने वाले हो। इस साइड मेन कैरेक्टर था वो बोल रहा था मैं गन्स लेने जा रहा हूँ। इसमें हाजिन होता है वो बोलता है गन्स कौन सी जगह से लाओगे। तभी हमको दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जो पुराना घर था, मतलब जो मेन कैरेक्टर ओरिजिनल बेस है मेन कैरेक्टर सिर्फ इस घर के बारे में मेन कैरेक्टर छोड़कर किसी को पता नहीं है, उस जगह से मेन कैरेक्टर बहुत सारे राइफल्स उठाता और वो बोल रहा था सारे आज चलो चलते
हैं और वो सालू भाई की तरह गाड़ी चलाने लगता है। और वो बोल रहा था जो कैंप्स के सर्वाइवर्स है वो प्रिपेयर हो चुके फिजिकली और मेंटली, अभी थोड़ा सा लैग करता है बट वो लोग संभाल लेंगे। ऑनेस्टली मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे एक भी बंदा अभी खूब मर जाए या फिर मैं किसी को भी लूज नहीं करना चाहता। तभी हमको दिखा जाता है वो जो स्कूल कैंप था उस जगह पे एक बच्चा बाहर आता है और बोल रहा था मिस्टर सोल्जर मेरे जो क्रोम का हिस्ट्री वो लीक हो गया है। इस साइड जो सोल्जर्स होते हैं वो बोल रहे थे बच्चे लोग तुम लोग अभी तक जिंदा हो। तभी हमको दिखा जाता है वो जो सोल्जर्स होते हैं वो बैठ जाते हैं और बोल रहे थे बच्चे लोग क्या हुआ था। इस साइड जो बच्चे लोग होते वो रोते रोते बोल रहे थे कुछ स्कैरी पीपल आए मोटर बाइक से, उससे बाद हमारे टीचर्स को सोल्जर्स को मारने लगा। ये सुन के जो सार्जेंट होता है वो बोल रहा था क्या वो लोग आए और मारने लगे, कोई रीजन भी नहीं था। ये सुन के बच्चे लोग बोल रहे थे आपके जो कैप्टन थे मतलब आर्मी का जो कैप्टन था उसने रोकने का बहुत ट्राई किया बट उसको भी मार दिया गया, स्टेप कर दिया और उसको जीसस क्राइस्ट बना दिया गया। और हमारे जो टीचर्स थे फीमेल टीचर्स उनके कपड़े उतार के रेप कर दिया। और वो ये भी बोल रहा होता है वो लोग हम लोगों को मारना चाहा था बट हम लोग बहुत मुश्किल से तो छुप गए थे बट थोड़ी देर बाद उधर ज़ॉम्बीज आने लगे तो वो लोग उधर से भाग गए। तभी जो आर्मी वाले होते हैं वो बोला था तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग इस जगह पे। बट इससे जो साइपर होता है बाहर से सब कुछ सुन रहा होता है और वो बोल रहा था मेरे को अभी कितना ज्यादा बुरा फील हो रहा है, इन बच्चों लोगों के ऊपर कितना जाती हुआ होगा। तभी जो साइफर होता है वॉकी टॉकी से बोल रहा होता है बॉस क्या हालचाल। तभी उस साइड से आवाज आता है जो मॉल के वॉल के ऊपर भी ऐसा निशान था, तुम्हारे उधर जैसा निशान था। ये सुन के जो साइफर होता है अपने मन में सोच रहा होता है साले वो मोटर बाइक गैंग ने बहुत फन कर लिया है। और तब वो बोल रहा होता है ये जगह पे जितना सारा सोल्जर्स है ये स्टूडेंट्स लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये लोग कोई हॉस्टेज नहीं रख रहा है। मेरे को जितना लगता है ये जो आर्मी वाले बंदे लोग इतने भी बुरे नहीं है, ये लोग भी अच्छे बंदे हैं। और जो साइबर होता है ये भी बोल रहा होता है मुझे जितना लगता है हमको उस बाइक गैंग के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, उन लोगों ने बहुत दादागिरी कर दिया है, बहुत मासूम लोगों को मार दिया है। ये सुन के उस साइड से मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था तुम क्या करना चाहते हो और तुम क्या करोगे तुम बताओ जल्दी से। इस साइड साइफर बोल रहा होता आप जो बोलोगे मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, अगर आपने बोला कि उसके सामने कूद जा मैं कूद जाऊंगा और आपने अगर बोला कि उस बाइकर गैंग के साथ तो फाइट करना मैं जल्दी से आ रहा हूँ उधर और उस बाइकर गैंग का नाम और निशान मिटा देते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्ट्रेटेजी समझा रहा होता है या फिर बोल सकते हो प्लान बता रहा होता है कि बाइकर गैंग का नाम का कोई गैंग है जो आने वाला है बैटल के लिए। इस साइड ये बात सुन के जो मैनेजर होता है वो बोल रहा था ये कैसे हो सकता है, वो सारे बंदे लोग ऐसे नॉर्मल पीपल को कैसे मार सकते हो, वो इंसान है कि नहीं। इस साइड जो बुढ़ा होता है वो बोल रहा था यूहान अभी हम लोग क्या करें, तूने किसी कारण तो हम लोग को इस जगह पे बुलाया होगा। इस साइड मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है हमने इससे पहले कभी इंसानों को नहीं मारा, हमने काउंटलेस ज़ॉम्बीज को मारा है बट ये डिफरेंट है। बट वो जो बास्टर है वो ह्यूमंस है बट वो ह्यूमंस नहीं रहे, वो कैनिवल्स बन चुके, ह्यूमंस को खाते और उनको टॉर्चर करते, नॉर्मल इनोसेंट को मारते। अभी अगर हेजिटेट करेंगे तो अगली बार ये हमारे होगी। ये सुन जो पूरा रूम होता है वो साइलेंट हो जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा था अगर हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा उनको मारने के लिए, अगर हम प्रिपेयर नहीं होंगे वो लोग एक दिन आएंगे और हम लोगों को मार देंगे। तब ये बात सुनकर बुढ़ा होता है वो बोल रहा था लगता है सबसे पहले मेरे को एक गन उठाना पड़ेगा। ये देख के जो बाकी सारे बंदे लोग भी गन उठाएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ तू टेंशन मत ले। इस साइड जो मैनेजर होता है वो बोल रहा था मुझे पता है मैंने भी बहुत टाइम से गन नहीं चलाया बट मैं अभी मेरे हाथ में खुशी हो रहा है वो सारे बास्टर बाइकर्स गैंग को हम मार के रहेंगे। इस साइड मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और अपने मन में सोच होता है हैं मैंने तो ये सोचा नहीं था, मुझे लगा था कुछ अलग होने वाला है, ये लोग मना करेंगे, ये लोग पुदीना चटनी करेंगे बट ये लोग तो मान गए। और तभी जो मैनेजर होता है बोल रहा था युवान तेरा मुंह इतना लटका क्यों लग रहा है, अरे इतना लटका लटका शक्ल मत होना। और वो बोल रहा होता है हम लोग नहीं है कि हम लोग उसको फास्ट अटैक करे या फिर हम लोग इनोसेंट पीपल को जान ले रहे, हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते। और तभी वो जो कागज से एक टुकड़ा फेंकता है और मेन कैरेक्टर देके बोल रहा है हम लोग वही पीपल नहीं है कि तुमको थोड़ी देर पहले मिला था, मतलब एक दो महीने पहले मिला था, अभी हम लोग बदल चुके हैं, अभी हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो मेन कैरेक्टर जो हाथ में जो दिया होता है उधर कैंप्स के रूल थे और ऐसे मेन कैरेक्टर उसको देख के बोल रहा था ये सारे रूल्स तो मैंने ही बनाए थे। इससे जो मैनेजर होता है वो बोल रहा है इस कैंप के हर एक बंदों का ऐसा नोट दिया जाता है उसको मेमोराइज करने के लिए, अगर किसी ने डिसोबे करने का ट्राई किया तो उसको पिछवाड़े में गोली मार दिया जाता है, तुमको देने हम लोग भूल गए थे, ये लो अभी तुम्हारा बारी आ चुका है। इस उनके मेन कैरेक्टर स्माइल देके बोल रहा है। तभी हमको दिखा जाता है जो बाकी सारे बंदे लोग थे वो भी उस रूम पे आ जाते हैं मीटिंग में और जो मैनेजर होता है वो बोल रहा है वो बॉस जल्दी से बोलो हम लोग अभी क्या करने वाले, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम जो करोगे वो अच्छा करोगे। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा है मेरे गैंग रेडी हो जाओ अभी जीने मरने का सवाल आ चुका है। तभी कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है कब आएंगे कहाँ से आएंगे और कितने सारे बंदे लोग आ सकते हैं और अपने मन में सोच रहा होता है पोलो पीपल मतलब वो जो बाइकर गैंग वो बंदे लोग मार क्यों रहे कि उनको प्लेजर मिल रहा है बट उन लोगों को इतने सारे बंदे लोग मिल कहाँ से रहे। बट ये सब करने से अच्छा है क्या वो लोग एक जगह पर स्टेबल नहीं हो सकते, ये कैंप नहीं बना सकते, बट उन लोगों को तो बहुत सारे सर्वाइवर्स है उनके पास तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी वो झटके से उठ जाता है और वो बोल रहा था नो वे ऐसा नहीं हो सकता, शायद से उन लोगों को ज़ॉम्बी वेव के बारे में पता है इसलिए वो लोग एक जगह पर स्टेबल कैंप नहीं बना रहे,
और बाइक लेके चारों साइड घूमते रहते हैं और अपने मन में सोच रहा होता है ये इम्पॉसिबल है। मेरे पास्ट लाइफ में 1.5 साल बाद मेरे को पता चला था, जिस टाइम बहुत सारे कैंप्स ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया था, उसके बाद हमको पता चला था कि 20 बंदे से नीचे रखेंगे तभी ज़ॉम्बी वेव नहीं आएंगे। बट अभी तो एपोकलिप्स स्टार्ट हो गया, सिर्फ 6 महीने हुए थे, तो इन लोगों को कैसे पता चलेगा। और तभी गेट खुलता है और बोल रहा होता है यूहान मैं आ गया। ये सुनकर मेन गेट बोल रहा था कौन है क्या ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी। तभी सर जो ब्लू होती है बोल रहे थे अरे क्या हुआ मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं, मैं ब्लू। अरे तुम क्या इतना डर क्यों गए, क्या डर थॉर देख रहे थे क्या, जॉनी भाई का वीडियो देख रहे थे, मेरे को भी देखना है दिखाओ जल्दी से। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। इस साइड जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे जो जी ने अच्छे स्नैक बनाए क्या तुमको खाना है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था मेरे को नहीं खाना, तू जा सकती है जैसे। इस साइड जो ब्लू तभी वो बोल रहे थे ऐसा मत करो, उसने बहुत प्यार से बनाया है, अगर तुम नहीं जाओगे वो डिसअपॉइंट हो जाएगी, जल्दी से चलो। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था शू 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 खाना ही नहीं है मेरे को। तब जो ब्लू होती है वो अपने अरमानों से मेन कैरेक्टर को जगह लेती है और बोल रहे थे तभी वो बोल रहे थे तुमको क्या पता है तुमको क्या चाहिए। इससे जो मेन कैरेक्टर तो बोला था क्या चाहिए मेरे को, वो बोल रहे थे तुम एकदम वर्कहॉलिक हो, तुमको रेस्ट करना चाहिए, तुम साला रेस्ट नहीं लेते, तुम सुबह शाम काम करते रहते, काम 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 छोड़ो थोड़ा आराम करो। इस साइड मेन कैरेक्टर तो बोल रहा था उसने बनाया क्या है ऐसा स्पेशली। जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे पोटैटो पैनकेक्स। ये सुनकर मेन कैरेक्टर बोल रहा था पोटैटो पैनकेक्स मैं नहीं खाने वाला, तुम इधर से जा सकते हो, मेरे को पसंद नहीं है। ये सुनकर जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे ठीक है तुम पोटैटो मत खाओ, तुम मेरे को खा लो, मैं भी तो बहुत टेस्टी हूँ। ये सुनकर मेन कैरेक्टर तो बोल रहे थे क्या तुमको खा लो, और वो बोल रहे थे पैनकेक्स खाते वो बहुत यम्मी है। इस साइड जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे तुमने तो बोला पोटैटो तुमको पसंद नहीं है तो कहाँ जा रहे हो, इधर रुक जाओ। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था क्या पोटैटो मेरे को बहुत पसंद है, इस एपोकलिप्स के टाइम पे जो मिले वो खाना चाहिए, अपना स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहिए, ऐसा मत करो हमको सब कुछ खाना चाहिए। और वो बंदा उधर से भाग जाता है। इससे जो ब्लू होते बोलते साला बच गया इस बार ये मेरे हाथों से। और तभी मेन कैरेक्टर खाना खा रहा होता है और बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और तभी दिखाया जाता है जो बाइकर्स गैंग उस साइड से मतलब आ रहे होते हैं, उनका बाइक का फ्लैश लाइट आ रहा होता है, जो रात हो चुकी होती है, जो मेन कैरेक्टर होता है अपना दूरबीन लेके वो देख रहा होता है और वो बोल रहे थे आज ही रात को खत्म करना है सब कुछ। और तभी हमको दिखाया जाता है हॉस्पिटल के सारे बंदे लोग गन्स लेके एकदम रेडी हो चुके होते हैं और जो मॉल के भी बंदे लोग होते हैं एकदम रेडी हो चुके होते हैं, सारे बंदे लोग अपना अपना पोजीशन ले लिया होता है। इस साइड जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे क्या तुमको कोई मूवमेंट लगा। इस साइड वॉकी टॉकी से दूसरे साइड से कोई बोल रहा होता है अभी भी कोई मूवमेंट नहीं लगा। इस साइड ब्लू बोल रहे होते अगर कोई भी मूवमेंट लगे तो जल्दी से मेरे को इन्फॉर्म कर देना। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है मॉल के दूसरे बिल्डिंग में और उससे दिख रहा होता है और वो बोल रहा अगर एनिमी लोग अंदर घुस गए तो उधर के बंदे लोग ना संभाल लेंगे, अगर वो भागने का ट्राई किया तो हम लोग उनको रास्ता ब्लॉक कर लेंगे और उन लोगों को मार देंगे, आज एक भी बंदे लोग को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के जो हाजिन होता है और जो चश्मे होता है बोल रहा था ठीक है हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। इस टाइम मेन कैरेक्टर में मन में सोच रहा होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अगर उन्होंने हॉस्पिटल कैंप में अगर सबसे पहले अटैक कर दिया थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि उस जगह पे बंदे लोग कम है, उन जगह का फायर पावर भी बहुत कम है। और वो बोल रहा था बट उस जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बी से और मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा था वो लोग कहाँ से आएंगे, उनका डायरेक्शन क्या होगा यही पता लगाना है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा था ये जो चीज है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तभी वॉकी टॉकी से किसी का आवाज आता है यूहान वो लोग हॉस्पिटल कैंप में वो लोग आ चुके हैं। इस साइड मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचा होता है तो फाइनली वो लोग ने मूव कर लिया। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था कितने सारे बंदे लोग हैं। इस साइड वॉकी टॉकी से आवाज आता है अभी हम लोग ठीक से पता नहीं है बट बहुत सारे बंदे लोग हैं। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम लोग अपना प्लान के अकॉर्डिंग चलो हम लोग आ रहे, और जो बंदे लोग होते हैं हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगते हैं। मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए बोल रहा था मैं आ रहा हूँ जल्दी से, तुम लोग टेंशन मत करो, अपना गार्ड को पीछे मत करो। और तभी हमको दिखाया जाता है वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं बट हॉस्पिटल के जो फर्स्ट फ्लोर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो जो बंदे लोगों को काट रहे होते हैं। जो मेन कैरेक्टर उनको देख के उनको ऊपर गोली फायर कर देता है और वो जो बाकी सारे बाइकर्स गैंग के बंदे लोग होते हैं वो बोल रहे थे ये एम्बुश है, बाहर के बंदे लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट वो लोग कहने से पहले उनके ऊपर गोली चल जाता है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहे थे अपने बुलेट्स को बचा के रखो, एक एक बुलेट का कीमत बहुत है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहे मेरे को और भी कोई ह्यूमन से आवाज नहीं आ रहा, शायद से सारे ह्यूमन इस जगह पे मर चुके होते हैं और वो लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी हमको दिखाई देता है वो जो चश्मे होता है वो दरवाजा एकदम बंद कर देता है और वो बोला था मैंने जो दरवाजा ये बंद कर दिया, आप टेंशन मत लो। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था ये जो हॉस्पिटल एरिया है मतलब हॉस्पिटल कैंप एकदम क्लियर है, कोई कैजुअलिटीज हुआ है क्या इधर। तभी हॉस्पिटल कैंप का जो लीडर होता है वो बोल रहा था इस जगह पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है, वो लोगों ने दरवाजा ओपन ही नहीं कर पाए। इस साइड मेन कैरेक्टर बॉडी गिनने लगता है और बोल रहा था इस जगह पे सिर्फ 9 बॉडीज क्यों है, इधर तो 15 बॉडीज होना चाहिए, टोटल उस गैंग के अंदर 15 मेंबर समथिंग थे तो और बॉडी कहाँ पे। वो अपने मन में सोच रहा था ये नहीं हो सकता और वो बोल रहा था मॉल कैंप तुम लोग सुन पा रहे हो नहीं। तभी दूसरे साइड से आवाज आता है कि हमने थोड़ी देर पहले गन शॉट सुना, पता नहीं रूफ में क्या चल रहा है। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था रूफ में तो डोंगसुक और ब्लू टीथ वो लोग रूफ में थे और वो बोल रहा था ब्लू को मेरी आवाज आ रहा है, ब्लू मेरी आवाज आ रहा है, बट हमको दिखाया जाता है रूफ के साइड में ब्लू को किसी ने पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा था अभी मेरा खाने का टाइम हो चुका है,
अभी तेरा इज्जत लूटूंगा मैं। और वो बंदा कर रहा होता है, बोला था अभी इज्जत लूटूंगा, मजा ही आ जाएगा, उसको पका के खाऊंगा। तभी इस साइड जो चश्मे होता है वो बोला था क्या क्या ब्लू के साथ कुछ हुआ है, जल्दी से आंसर करो। इस साइड मेन कैरेक्टर तो बोल रहा था ब्लू ने ब्लू रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, शायद से कुछ हुआ है, हमको जल्दी से जाना चाहिए। इस साइड जो चश्मे होता है वो बोल रहा था कुछ तो हुआ होगा, हमको जल्दी से जाना चाहिए। तो वॉकी टॉकी से आवाज आता है, मॉल लॉबी से हम लोग बोल रहे। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था कितने सारे बंदे लोग मरे। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था जो प्लान चल रहा है उसके ऊपर फॉलो करो, और तुम दोनों जल्दी से रूप में झांकने ट्राई करो, देखो रूप में क्या चल रहा है। उस साइड से वॉकी टॉकी से बोल रहा था ठीक है रोजर, हम लोग समझ जाए। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है जो डोर थे वो सारे लॉक्स थे, और कोई एम्बुश तो उधर हुआ नहीं था कि डोर से आ जाए, तो बंदे लोग ऊपर पहुंचे कैसे, क्या है हो सकता है किसी एक बंदे ने क्लाइंबिंग करके ऊपर गया, बट वो जो मॉल था वो 5 फ्लोर वाला मॉल था, ये इम्पॉसिबल है। बट अभी मेन कैरेक्टर बोल रहा था ये भी हो भी सकता है, अगर मैं होता, अगर मेरे को ये नेसेसरी होता, मेरे को करना पड़ता तो मैं जरूर करता। और वो बोल रहा था जल्दी से चलो हम लोग जाने वाले हैं। तभी हमको दिखाया जाता मेन कैरेक्टर जाने लगता, और इस साइड वॉकी टॉकी में आवाज आता है योहान क्या तुम आ रहे हो। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा था मैं मॉल में 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम्हारा उधर का हालत क्या है। इससे जो मैनेजर होता है वो बोल रहा है हमने 4 बंदे लोगों को मार दिया है, क्या हम लोग उनका पीछा करें और भी मारने के लिए। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था क्या 4, ये तो बहुत कम बंदे, और बाकी सारे बंदे लोग कहाँ पे, और भी कुछ बंदे लोग होना चाहिए। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा था कि हो सकता है ये हमारे लिए कोई ट्रैप सेट कर रहे। और तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा था उस साइड से कुछ आवाज आ रहा है, मेरे को जल्दी से जाना चाहिए। बट अगले से मेन कैरेक्टर के पास में मतलब पैर में एक गोली आके लगता, पैर के पास में एक गोली आके लगता, और मेन कैरेक्टर डॉच करने वाला होता है। बट तभी दिखाई देता है चश्मिश के पैर में एक तीर आके लगता है, और चश्मिश बोलता है मेरे पैर में एक तीर घुस चुका। इस साइड मेन कैरेक्टर ऊपर भी गोलियां और तीर लगता है, बट जो मेन कैरेक्टर था बोल रहा था ये एक ट्रैप हुए, जल्दी से चश्मिश को हटाओ और कार के पीछे लेके आ। वो जो हाजिर होता है चश्मिश को बचा लेता है, और मेन कैरेक्टर भी रेंगते रेंगते मतलब गाड़ी के पीछे आ जाता है। इन लोगों ने इधर एक ट्रैप फंसा के रखा था, और बोल रहा था ये कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है। तभी हमको दिखा जाता है एक बिल्डिंग से हंसने का आवाज आता है, और वो बोल रहा था ये सारे बंदे लोग हमारे ट्रैप में फंस चुके हैं, हम लोग कब से इन लोगों का देर कर रहे थे। और उस जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी अटैक करने लगते हैं, मतलब आने लगते हैं। तभी हमको दिखा जाता है वो लोग एक फायरवर्क्स को मेन कैरेक्टर की गाड़ी के पास में फेंक देते, इसके कारण ज़ॉम्बी लोग आने लगते। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था डैम इट, जब वो लोग ने इस फायरवर्क्स को छोड़ा तो मैंने इधर 6 शैडो देख पाया। और वो बोल रहा था जो चश्मिश है वो भी वुंडेड हो चुका है, उसके पैरों में तीर लगा है, बट मैं उसको ऐसे छोड़ के जा नहीं सकता, मेरे को जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। बट ज़ॉम्बीज़ भी उनके पास अब बनने लगता, और वो बोल रहा था मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। और वो बोल रहा था हाजिन तुमको एक ग्लास विंडो दिख रहा है जिस जगह 2nd फ्लोर का। ये सुनकर हाजिन बोल रहा था हाँ मेरे को देख पा रहा हूँ, बट करना क्या है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था मैं जब 3 बोलूंगा ये जो फायरवर्क्स को उठाना उस विंडो की तरफ फेंक देना, और अगले सेकंड चश्मिश को उठाना और जल्दी से मॉल पे लौट जाना। ये सुन के जो हाजिन होता बोल रहा था बट तुम क्या करने वाले। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था हियर यू गो 1 2 3, और मेन कैरेक्टर दौड़ने लगता है। तभी हमारा सीन कट होता है, हमको दिखे जाता 20 मिनट पहले जो ब्लू होती है और जो डोंगसो होता है वो बातचीत कर रहे होते हैं। जो डोंगसो होता है वो बोल रहा है अब मुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं सेफ कैंप को ज्वाइन कर लिया हूँ। ये सुन के जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे आई डोंट केयर तुम क्या बोलना चाहते हो, हम लोग अभी पेट्रोलिंग पे, अगर दुर्घटना घटी तुम्हारे पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। ये सुन के जो बंद होता है डोंग से वो बोल रहा है तुम कितने स्कैरी हो, थोड़ा सा हंसी मजाक करो। ये सुन के जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे तुम्हारे पास कितने एनर्जी है चिट चैट करने का, तो अपना जो काम है वो ठीक से करो, अगर क्लूलेस होकर कुछ हुआ तो तुम्हारे पिछवाड़े में गोली मैं मारूंगा सबसे पहले। ये सुन के जो डोंग से होता है वो बोल रहा था ये कितना स्कैरी है, इससे अच्छा मैं एक रेफ्यूजी बन के रह जाता, इस कैंप में लिए वही अच्छा होता। ये सुन के जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे अगर तुम रेफ्यूजी बन के रहते अभी तक तुम मर गए होते उस बाइकर गैंग से, तुम्हें गार्ड के पोजीशन पर, इससे तुमको अच्छा खाना मिले, अच्छा रहने का जगह मिले। अगर तुम रेफ्यूजी बन के रहते शायद से तुमको कुछ नसीब भी नहीं होता। और वो बोल रहा था तुमको कुछ सुनाई दिया, वो जो बंदे होते हैं वो बोलते क्या कौन सा कुछ सुनाई दिया। और तभी जो ब्लू होती है वो टॉर्च लेके गाड़ियों के पास बनने लगता है, जो डोंग से होता है वो बोलते हैं इस जगह पे कोई नहीं है। और तभी वो दरवाजा के पास पहुंचता है और बोल रहा है ये दरवाजा ओपन कैसे हो गया, ये तो बंद था। और तभी उसके पीछे से 2 बंदे आ जाते हैं और उसको मार देते। तभी इस साइड जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे तुम लोग कौन हो। इस साइड जो बंदे लोग होते वो बोल रहे थे प्रीटी वुमेन, हाँ हम लोग अभी तेरे को मारेंगे। और तभी जो ब्लू होती है वो डर जाती है और वो बोले थे ये अभी मैं क्या करूं। और तभी उसको याद आता है चश्मिश ने बोला था अगर तुम डेंजर में पड़ जाओ ये गन का इस्तेमाल करना। और वो बोला था जैसे मैंने चश्मिश ने सिखाया था मेरे को ऐसा ही करना है जैसे मैंने चश्मिश ने सिखाया था। और इससे जो 2 बंदे होते हैं वो बोले व्हाट द फक इनके पास गन कहाँ से आया। और जो ब्लू होती है वो गन फायर कर देती है, बट एक जो बुलेट होते एक बंदे का मतलब सीने पे जाके लगता है और वो बोलता है फक मैं मर गया।
और तभी जो ब्लू होती है वो बोल रहे होते दूसरा बंदा कहाँ पे गया, बट जो ब्लू के गालों के ऊपर या फिर मुंह के ऊपर एक घुसा के लगता है। और वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था हाँ, मैं तो सोचा था, डर ही गया था, मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसे एक औरत के पास भी एक गन हो सकता है, मेरे बॉस ने मेरे को बताया नहीं था। वो जो बंदा होता है उसके दोस्त के पास पहुंच के बोल रहा था ये तू मर गया फकिंग बास्टर्ड, अभी मेन गेट गन कौन खोलेगा, साला चोमू मर गया, साला बेन स्टोक की औलाद। और उसका नजर जाता है ब्लू के उधर और तभी हमको दिखाया जाता है वो जो मर चुका एक बंदा उसके ऊपर मुंह देता और बोल रहा था साला कोई काम का नहीं है, मर जा साला कुत्ते के बच्चे। और तभी हमको दिखाया जाता है उस साइड से कोई वॉकी टॉकी में बोल रहा था ब्लू तुम ठीक हो कि नहीं, ब्लू तुम्हारा जल्दी से स्टेटस बताओ। इस साइड वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था "हाँ, अभी मेरा लूट लेने का टाइम हो चुका, एक खूबसूरत सी लड़की उसका मैं अभी बलात्कार करूंगा, मजा ही आ गया, बहुत मजा आएगा, मुझे लगा नहीं था कि इस कैंप के ऊपर एक इतना सारा खूबसूरत सी लड़की होगा। तूने जो मेरे दोस्त को मारा था वो एक प्रोफेशनल रॉबर था, वो एक हर एक दरवाजे को खोल सकता है, प्रॉब्लम की बात है तुमने मार दिया है, अभी तुमने मार दिया, इसका भरपाई कौन करेगा, ऑफकोर्स तुम ही करोगे तुम्हारे बॉडी से। और जो बंदा होता है वो बोल रहा है मेरे को जल्दी से तुमको चेक करना था, तुमको सही सलामत हो गई है। और वो जो बंदा होता है अपने ब्लू के कपड़े उतारने लगता है। इसे जो ब्लू होता है वो बोल रहा है अपने हाथ मेरे बॉडी से दूर था तू बास्टर्ड। इसे जो बंदा होता है वो बोल रहा है अरे जाने मन इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुमको मारूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ पहले खेलूंगा उसके बाद मारूंगा और मरने के बाद भी तुम्हारे जो डेड बॉडी के साथ भी खेलूंगा, तुम टेंशन मत करो, मेरे को डेड बॉडी भी बहुत पसंद है, जिंदा औरत भी चलेगा डेड बॉडी भी चलेगा, मजे ही मजे। इस साइड जो ब्लू होती है वो बोल लेते है तुम एसोल के बच्चे करने का चाहते हो साले, तुमको क्या लगता है तुम ऐसे इधर से जा सकते हो। और तभी उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और इस साइड दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है ब्लू के मुंह में गन लेके बोल रहा होता है क्या तुम्हारे को लगता है मैं तेरे को मार नहीं सकता है, मैं तेरे को मार दूंगा और तेरे बॉडी के साथ मैं इस्तेमाल करूंगा, जल्दी से रेडी हो जा। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। इससे जो ब्लू होती है वो बोले थे मेरा जो सारे वो दर्द कर रहा है, मेरे पहली बार है, थोड़ा धीरे धीरे करना। और वो जो बंदा होते हैं वो बोला था मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब वुमेन लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, तू भी रेडी हो जा, मैं भी तेरा पैंट खोलने वाला हूँ। वो जो बंदा होता है ब्लू का किस लेने वाला होता है, जो ब्लू होते हैं वो बोल लेता है मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लीज धीरे धीरे करना क्योंकि इससे पहले मैंने किसी के साथ नहीं किया। और जो बंदा होता है वो बोल रहा है तुम टेंशन मत करो जाने वाले, मैं बहुत अच्छे से करूंगा, अरे जॉनी भाई का वीडियो देख कर धीरे धीरे करूंगा। और ब्लू के एकदम पास में आने लगता है बट अगले सेकंड जो ब्लू होती है उस बंदे के आंख में उंगली घुसा देता है या फिर बोले आंख फोड़ देता है। जो अगले सेकंड जो ब्लू होती है उस बंदे का पप्पू के ऊपर एक सुपर किक मार देती है और बहुत दूर जाके वो बंदा गिरता है। जो ब्लू होती है वो एक नाइफ के पास बनने लगता है और नाइफ को पकड़ लेता है बट अगले सेकंड उसके आंखों के नीचे गालों के पास में से एक बुलेट क्रॉस करता है। और जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है तुम कौन सी जगह पे कुत्ते की बच्ची, जल्दी से बाहर आओ साले कुत्ते के बच्चे, जल्दी आ जाओ मैं तेरे को मार दूंगा। तो जो ब्लू होते हैं उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो बोल रहे मेरे जो हाथ है वो बहुत कांप रहे होते हैं, मैं कहता इधर से भाग जाऊं या फिर मैं हेल्प के लिए चिल्लाऊं। बट अगर इस जगह पे यूहान हो तो वो क्या करता, और वो बोल रहा होता यूहान होता तो यही बोलता फोकस करो, अगर तुम नहीं मार पाओगे तो कोई नहीं मार पाएगा, अभी तुम्हारे पास चांस है। और वो बोल रहा था फाइट मुझे अकेले करना पड़ेगा। और जो ब्लू होती है उस बंदे को मारने वाला होता है बट जो बंदा होता है उसको ब्लू को पकड़ लेती है और बोल लेते हैं सन ऑफ अ बिच तेरे को पकड़ लिया सालाम, उसके सर के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और बोल रहा था मरने के लिए रेडी हो जा। अगले सेकंड वो ट्रिगर तो प्रेस करता है बट गोली नहीं निकलता। इस साइड ब्लू बोल रहे होते हैं साले एसोल के बच्चे उस जगह पे कोई बुलेट ही नहीं है, तुम मदरफकर मरने के लिए रेडी हो जा। और उस बंदे के सर के ऊपर घुसा देता है अपना नाइफ और जो बंदा हो तो चीखते चीखते मर जाता है। इस साइड जो ब्लू होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम मर गया साला, गुड बाय साले साइको के बच्चे, मेरा रेफ करेगा। और तभी हमको दिखाया जाता है सीन कट होता है, जो यूहान होता है वो बोल रहा था अभी फेंक दे, तभी जो हाजिन होता है वो जो फायर वर्क्स तो लेता है और वो जो बंदे को फेंक देता है, जो क्रॉसबो चला रहा होता है वो जो बंदा होता है क्रॉसबो चला देता है और मेन कैरेक्टर के एकदम पास में मतलब मुंह के उधर क्रॉसबो लगने वाला होता है। बट अगले सेकंड दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ टाइम के लिए उसका जब मतलब जो चारों साइड का टाइम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और वो बोल रहा था ये क्या हो गया। इससे जो मेन कैरेक्टर तो चौंक जाता है और बोल रहा था ये क्या हुआ। हाजिन होता है बोल रहा है यूहान ये क्या हुआ तेरे साथ अभी। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा था अभी टाइम नहीं है जल्दी से भाग। और जो हाजिन होता है वो बोल रहा था ठीक है। और वो चश्मे से उठाता है और बोल रहा था यूहान का जो मूवमेंट वो एक सेकंड के लिए क्या हो गया था। और तभी दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर गोली चलाने लगता है और ज़ॉम्बी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है जिसके कारण हाजिन उधर से भागने लगता है। इससे जो हाजिन होता है अपने मन में सोच होता है यही हमारा आखिरी चांस है, अगर हम लोग इधर से भाग नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था जल्दी से भाग जाओ मेरे दोस्त। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो देख रहा होता है कि जो हाजिन होता है उधर से भाग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कुछ टाइम के लिए टाइम एकदम स्टॉप हो चुका था, ये क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को। तभी मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये हो नहीं सकता, ये कोई मिस्टेक हो सकता है। बट वो बोल रहा था मैं श्योर हूँ ये एक इनक्रेडिबल फोकस टेक्निक है जिसके कारण मैं हर बार बच जाता हूँ। तभी हमको दिखाया जाता है वो जो विंडो के उधर जो बंद लोग होते हैं वो बोल रहे थे जल्दी से ये बंद कर, इधर ज़ॉम्बी आ सकते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर पास भी ज़ॉम्बी आने लगते हैं बट मेन कैरेक्टर पर नाइफ निकाल के
वो zombies को मारने लगते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है उस जगह से बंदे लोग आने लगते हैं और बोले तो वो लोग कहाँ पे गए हैं। और तभी वो जो बंदे लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं बाइकर गैंग के, और वो बोले होते हैं ये वियर्ड है, हम अभी तो थोड़ी देर पहले इस जगह पे थे तो कहाँ गए। और तभी उन लोगों पर गोलियां के लगता है और तीनों को मार देता है मेन कैरेक्टर। और तभी हमको दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद मेन कैरेक्टर एक दरवाजा बंद कर देता है एक बंदे के हाथ से। उस जगह से zombies आने चाहते थे बट आ नहीं पा रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैंने इस जगह के आसपास के सारे जो डोर है वो सारे ब्लॉक कर दिए, मतलब इधर के जो बाइकर्स गैंग के बंदे लोग जिस रूम पे भी हो उधर से भाग नहीं सकते या फिर लॉक नहीं कर सकते। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है तो इसका मतलब वो लोग सेकंड फ्लोर में, वो सोच रहा होता है पता नहीं कितने सारे बंदे लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं मौत के कुएं की तरफ बढ़ रहा हूँ। और अपना गन रिलोड करके बोल रहा होता है मेरे को जितना लगता है उस जगह पे हाई रैंक्स या फिर इलाइट ग्रुप के मेंबर जो हो सकते हैं वो लोग क्रॉसबो चलाने में भी अच्छे थे और ऐसे बैटल टैक्टिक्स बनाने में भी अच्छे थे। मेरे को तो लगता है एसएसयू का एक कोर मेंबर शायद इस जगह पे हो सकता है, मतलब इस ग्रुप में हो सकता है। और वो बोल रहा है मैं फिर से मेरा जो लाइफ है वो एकदम मौत के करीब लेके आ रहा हूँ। तभी उसका जो हाथ होता है वो सिग्नल देने लगता है डेंजर्स का, और वो बोल रहा है कैसा होगा मैं इन सबको छोड़ के भाग जाओ, मेरे कैंप को अबॉन्डेड कर दो और मैं इधर से भाग जाओ। मैं मेरे लाइफ को ऐसे डेंजर्स में क्यों डाल रहा हूँ मेरे कॉमरेड्स के लिए, मैंने ऐसे बहुत टाइम तक किया, मेरे पिछले जन्म में भी ऐसा किया था नहीं बट ये अलग है। बट मैं इस टाइम फाइट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग मेरे कॉमरेड्स है, मैं फाइट इसलिए कर रहा हूँ ये क्योंकि ये मेरे फैमिली की तरह है और मैं इस बार का मेरा चांस है वो खो नहीं सकता। और वो बोल रहा है मैं उन लोगों को खो नहीं सकता इसलिए मेरा जो प्लान किया वो मैं करते रहूंगा। और मेन कैरेक्टर गेट खोल देता है बट अगले सेकंड एक बेसबॉल बैट आके उसके ऊपर लगता है बट मेन कैरेक्टर उस अगले सेकंड उस बंदे को गन फायर करता है बट अगले सेकंड उसके ऊपर एक क्रॉसबो आके लगता है बट मेन कैरेक्टर वो जो बॉडी का सहारा लेके उसको एक शील्ड बना लगता है और मेन कैरेक्टर उन दोनों के ऊपर गोली फायर करता है। वो बोल रहा था एक बात तो समझ आ चुका है मेरे को आज सारे बंदे लोगों को मारना ही है। उन दोनों को मार के खिड़की से फेंक देता है और उस जगह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आके उन लोगों को मारने लगता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है डेंजर सिग्नल दे रहा है बट अगले सेकंड दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर के ऊपर ही, मतलब मेन कैरेक्टर को एक ज़ॉम्बी आके काट लेता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा है माई के चुड़िया ये क्या हो गया, ज़ॉम्बी ने मेरे को काट लिया, क्या मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है उस ज़ॉम्बी को मार के दूर हटा देता है बट मेन कैरेक्टर के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। मेन कैरेक्टर दौड़ के एक रूम पे घुस जाता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है बट अगले ही सेकंड मेन कैरेक्टर के ऊपर ही एक क्रॉसबो का एक अटैक आ जाता है, मतलब एक तीर का अटैक आ जाता है। इसके कारण मेन कैरेक्टर के हाथ में थोड़ा सा कट जाता है बट मेन कैरेक्टर अपना गन लेता है दूसरे बंदे को फायर कर देता है। तभी हमको दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर ऊपर एक और बंदा क्रॉसबो लेके अटैक करने वाला होता है बट मेन कैरेक्टर अपना गन फेंक के उस बंदे का सर फोड़ देता है और वो बंदा बोल रहा था साला मेरा सर फूट गया। इस मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था शायद से यही रिंग लीडर या फिर बोल सकते ये जो बाइक गैंग थे इसका लीडर हो सकता है। और मेन कैरेक्टर दौड़ के जाने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल जाता है साले मरने के लिए रेडी हो जा। और तभी वो जो दूसरा बॉस होता है वो भी अपने वेपन ले लेता है और वो भी फाइट करने लगता है और इसके कारण मेन कैरेक्टर के हाथ में एक वेपन आके लगता है उसको दूर हटा देता है। इस साइड जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है साला मरने के लिए रेडी हो जा, और इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी अपना नाइफ लेकर रेडी हो जाता है और बोल रहा था जल्दी से स्टार्ट कर दे। इस साइड जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था मुझे तुम्हारे साथ ऐसा इस जगह पे फाइट करना पड़ेगा बट तुम्हारा जो शोल्डर वो कैसा है, ज़ॉम्बी ने थोड़ी देर पहले बाइट कर दिया, तू तो अभी थोड़ी देर बाद ही मरने वाला है, तो इतना हेजिटेट क्यों कर रहा है, मेरे हाथों से आराम से मर जा। इस साइड मेन कैरेक्टर में मन में सोच रहा होता है इसने जो बोला एकदम सही बोला, मेरे को थोड़ी देर पहले एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, मैं थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बन जाऊंगा बट अभी जो उसका सिम्टम है अभी तक मेरे को दिख नहीं रहा और मेरे को पता है ज़ॉम्बी बनने का फीलिंग कैसा आता है। तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है बट मैं इसको ऐसे जाने नहीं दे सकता, मैं आज इसको इधर खत्म करके रहूंगा। और मेन कैरेक्टर तभी बोल रहा होता है तुमको कैसा पता चला, ये सुनकर बंदा बोल रहा होता है क्या क्या पता चला। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुमको कैसा पता चला कि हम कैंप्स के अंदर अलायंस कर लिया है और मैं उस जगह लीडर हूँ और मैं हम लोग मिलके तुम्हारे ऊपर अटैक करने का प्लानिंग कर रहे थे। ये सुन के वो जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो बट जान के क्या ही करोगे, तुम तो मरने वाले हो। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है फॉरगेट, मेरे को जानना नहीं है, मैं तुमको इधर ही खत्म कर देता हूँ। तभी जो बंदा होता है वो बोल रहा है इतना जल्दी करने की आई जरूरत है और तभी वो कुछ ऑन करता है और हमको दिखाया जाता है उसके हाथों में एक वॉकी टॉकी होता है। वॉकी टॉकी के उस साइड से जो ब्लू होती है वो बोल रही होती है विहान तुम कौन सी जगह पे हो, कहाँ हो तुम, हम तुमको लेने आ रहे हैं। इस साइड जो बंदा होता है बोल रहा है देखा मेरे हाथ में क्या है, तुम लोगों का रेडियो। इस साइड जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये वॉकी टॉकी एकदम सेम वॉकी टॉकी है जो हमको सिटी हॉल से मिला था कुछ टाइम पहले। ऐसे तो हम लोगों ने इसका चैनल चेंज कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया था बट सेम ब्रांड का अगर सेम मॉडल हो तो शायद से इनको बेसिक फ्रीक्वेंसी मिल चुका होगा, इसलिए ये लोग को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता था। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मैंने अपना गार्ड थोड़ा सा डाउन क्या कर दिया, आज मैं हारने के एकदम कगार पे आ चुका था
उस साइड वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है ऐसी सोचने वाली बात यह है कि हम लोग कभी तुम्हारे ऊपर अटैक करने ही नहीं वाले थे, हम तो अटैक करने वाले थे उस डिपार्टमेंट स्टोर के उस गैंग के ऊपर। वो जो थग्स का गैंग था गोल्ड माइन बास्टर, उनके ऊपर अटैक करने वाले थे, बट किसी लोगों ने उस गैंग को पहले खत्म कर दिया हमारे एक्शन लेने से पहले। और वो बंदा ये भी बोल रहा होता है उसके बाद हमको गन फायर का साउंड आया वो मॉल के साइड पे, तो हमने ट्रैप बिछाना स्टार्ट कर दिया। हमको पता था जिन लोगों ने उस गैंग को मारा है वो लोग हमारे पीछे भी एक दिन आएंगे, और देखो आज तुम लोग आ गए थे हमारे पीछे। और तभी वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था कभी तुमने सिविल सर्वेंट्स यूनियन के बारे में सुना है? ये सुन के मेन कैरेक्टर का पारा एकदम हाई हो जाता है और मेन कैरेक्टर उस बंदे के ऊपर अटैक करने लगता है। और जो मेन कैरेक्टर आगे पीछे कुछ नहीं देखता और उस बंदे को इतना धोता है क्या ही बोलूं, उसको इतना मारता है, मार मार के उसका जो मुंह एकदम बर्बाद कर देता है। इस साइड मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मैं कभी नहीं भूल सकता, अगर मैं 1000 बार भी मर जाऊं तो ये जो फेस है ये मैं कभी नहीं भूल सकता। तब जो मेन कैरेक्टर था उसके फेस से वो मार्क्स हटाता है, हमको दिखाया जाता है उस जगह पे एक बुड्ढा टकलू होता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा था ये जो टकलू है ये कैप्टन है रकून टीम 2 का एसएसयू के अंदर जो आता है। और जो टकलू होता है वो बोल रहा था मेरा नाम सोंगजू बेक है और मैं आज तेरे को मार के रहूंगा बच्चे। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है इस टकलू के बारे में बता रहा होता है इसका नाम है सोंगजू बेक और ये एक असल असिस्टेंट कैप्टन है, मतलब समझ के चलो एसएसयू में एक कैप्टन, और इसका टेक्निकली रैंक 9 या 10 नंबर पे आता है। तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है साले कुत्ते के बच्चे मरने के लिए रेडी हो जा। बट उससे जो टकलू होता है वो बोल रहा होता है तुमने भी शायद वो ब्रॉडकास्ट सुना होगा, तुमने क्या सुना था वो ब्रॉडकास्ट? इस मेन कैरेक्टर बोल रहे होते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट किसकी बात कर रहे हो? और तभी हमको बताया जाता है एक ब्रॉडकास्ट हुआ था मतलब रेडियो पे, जिसमें बोला जा रहा था ये एक जंगल है स्ट्रॉन्ग लोग सर्वाइव करते हैं, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो अगर तुम पावरफुल हो तब हमारे पास आ जाओ, हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे ज़ॉम्बी से। और तभी जो टकलू होता है वो बोल रहा होता है हमने एसएसयू के साथ कांटेक्ट कर लिया है, अभी मैं एसएसयू का एक मेंबर बन चुका हूँ, तुम मेरे को टच नहीं कर सकता। इससे जो मेन कैरेक्टर था वो अपने मन में सोच रहा होता ये जो बंदा इस बंदे का कनेक्शन एसएसयू के साथ है। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा था अगर मैं इस जगह पे कैंप नहीं बनाता, अगर मैं वो गोल्डमैन बास्टर्ड को नहीं मारता तो ये जो बंदा था ये टकलू अपना गैंग लेके आता और गोल्डमैन बास्टर्ड को मार देता। इनके पास जितने से गन्स थे और राशन उन लोगों को लेके जाता सियोल में और सेरोवेट यूनियन का एग्जीक्यूटिव मैनेजर बन जाता। तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था बट इस जगह पे थोड़ा वियर्ड है, मेरे पास्ट लाइफ में ये जो मॉल था उधर भी एक कैंप था बट मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना इस रेडियो के बारे में। तभी मेन कैरेक्टर ने मन में सोच रहा होता है शायद से मेरा जो इंटरफेरेंस है इस लाइफ में सब कुछ चेंज कर रहा है। तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास्ट लाइफ में जो टकलू था इसने डिपार्टमेंट स्टोर या फिर मॉल के सारे बंदलों को मार के सियोल पहुंच गया था। ये जो बंदा था ये हायर पोजीशन के लिए अकाउंटलेस बंदे को मारा है। ये जो बंदा है अपने कॉमरेड्स या फिर अपने नीचे जितने सारे बंदे लोग आते हैं उनको चूहे की तरह इस्तेमाल करता है और सिर्फ सर्वाइवर्स को लेके जाता है। इसके कारण बहुत सारे बंदे लोग मरे। अगर सिंपली बोले तो ये एकदम बुधमाश था, बुधमाश सबको मारता था। इस मेन कैरेक्टर उसको बोल रहे थे अगर मैंने इसको अभी छोड़ दिया तो इसके कारण बहुत सारे विक्टिम्स मारे जाएंगे और मैं नहीं ऐसा चाहता, मैं जो इसको मारना ही पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर उसको मारने लगता और बोल रहा था साले कुत्ते बच्चे मर जा तुम। तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच होता है ये जो बास्टर्ड ने मेरे बहुत सारे कॉमरेड्स को मारा है। तभी मेन कैरेक्टर को याद आता है कि उसके पास्ट लाइफ में उसका एक भाई जैसा एक दोस्त था जिसके ऑर्गन्स निकाल लिया था और उसके पेट ज़ॉम्बी बना दिया था। इस बास्टर्ड ने मेन कैरेक्टर के एक और दोस्त को जिंदा ज़ॉम्बी के सामने फेंक दिया था और इसका जो गर्लफ्रेंड था उसके साथ रेप किया और बहुत कुछ गंदा गंदा काम किया। तभी मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चाकू की तरफ बढ़ने लगता और वो बोल रहा था अगर ये बास्टर्ड को अगर मैंने जिंदा छोड़ दिया तो मेरे जो दोस्त लोग थे मतलब होने वाले दोस्त लोग उन लोगों का आत्मा शांति नहीं मिलेगा, मेरे को मानना ही पड़ेगा। तभी जो टकलू होता है मेन कैरेक्टर का सर पकड़ता है और मेन कैरेक्टर सर में दे मारता है। इसके कारण मेन कैरेक्टर का सर कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर रहा होता। उसी टाइम वो जो बूढ़ा होता है मतलब वो जो टकलू मेन कैरेक्टर सर पकड़ता है उसको जमीन में दे मारता है। इस तरह मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है मैं आज हार नहीं मान सकता, मेरे कानों में अभी भी वो आवाज आते थे इस बास्टर्ड ने मेरे फैमिली मतलब मेरे भाई जैसे बंदे लोगों को मारा है, मैं इसको छोड़ने नहीं वाला। बट मेन कैरेक्टर ऊपर उठता है मतलब साइड हट जाता है और बोल रहा होता है इसने मेरे फैमिली जैसे बहुत सारे बंदे लोगों को मारा है, मैं इतनी आसानी से इसको छोड़ नहीं सकता। बट हमको दिखाया जाता है वो जो टकलू होता है वो खिड़की तोड़ के भाग जाता है। बट मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसको जाने नहीं दे सकता और वो बोल रहा होता है गॉड ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया है, मैं इसको हासिल करके रहूंगा। और वो भी कूद जाता है और वो बोल रहा था मेरे को इस बास्टर्ड को मारना ही पड़ेगा आज के आज ही। तभी हमको दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो दौड़ने लगता मेन कैरेक्टर के पास में, वो इतने सारे ज़ॉम्बी से आते सबको काटते हुए जा रहा होता और वो बंदा जाके एक कॉर्नर में छुप जाता है। मेन कैरेक्टर उस जगह पहुंच जाता है बट वो जो बंदा होता है एक लकड़ी का टुकड़ा लेके मेन कैरेक्टर को अटैक करने वाला होता है। बट जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत गुस्से में आता है और अपने नाइफ से उस बंदे का लकड़ी को 2 हिस्सों में काट देता है। और वो बंदा बोल रहा है भाई साहब क्या हम लोग बातचीत कर सकते हैं, प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं तुमको एसएसयू में लेके जाऊंगा और तुमको हायर पोजीशन दूंगा, प्लीज मेरे को छोड़ दो। बट जो मेन कैरेक्टर तो कुछ नहीं सुनता और उस बंदे को इतना मारता है, इसको जो ऑर्गन्स वो निकाल लेता है और उसको मार मार के उसका भरता फ्राई बना देता है और उसको जिंदा ज़ॉम्बी के उधर फेंक देता है और ज़ॉम्बी लोग उसको चीर फाड़ के खाते हैं। इस मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है
मेरा पास्ट लाइफ का जो बदला है वो कंप्लीट हो गया है। एसएसयू का एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर को मैंने मार दिया, अभी भी पूरा एसएसयू बाकी है। पूरा एसएसयू को जब तक ये खत्म नहीं करूंगा मेरा बदला कंप्लीट नहीं होगा। तभी हमको दिखाया जाता है रूफटॉप पे एक दरवाजा खुलता है, इस साइड जो ब्लू होती है वो बोल रही होती है कौन है, तभी हमको दिखाया जाता है उस साइड से हाजिन और उसका गैंग आ जाता है और हाजिन बोल रहा है थैंक गुडनेस तुम अभी तक ठीक हो, तुम अभी तक सेफ हो। बट डोंगसुक का क्या हुआ, वो अभी जिंदा है मर गया। इस साइड जो लड़की होती है ब्लू वो बोल रही है मेरे को पता नहीं वो कब से उठा नहीं है, मेरे को पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं, बट मेरा जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इसलिए मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, प्लीज मेरे को नीचे लेके चलो। इस साइड जो हाजिन होता है वो बोल रहा था तुमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जो डॉक्टर और जो बुढ़ा होता है वो चश्मिश का मेडिकल केयर कर रहे होते हैं। इससे डॉक्टर बोल रहा था साला इसका पैरों के आर पार तीर चला गया था, बट अच्छा हुआ उस तीर के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं था, नहीं तो ये भी ज़ॉम्बी बन सकता था। तभी हमको दिखा जाता है जो ब्लू होती है वो बोल रही होती है चश्मिश तेरे साथ क्या हुआ। इससे जो चश्मिश होता है वो बोल रहा होता है ब्लू मेरे जो सर है वो थोड़ा चकरा रहा है। इससे जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे तुम ठीक आ जाओगे, तुम टेंशन मत करो। तभी हमको दिखा जाता है इस साइड जो हाजिन होता है वो बोल रहा था तुम अभी आराम करो, तुम बाद में हमारे साथ फिर से मिल जाना, अभी तुमको रेस्ट की बहुत जरूरत है। इस साइड जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे डॉक्टर डोंगसुक का क्या हालत है। जो डॉक्टर होते हैं वो बोल रहे थे जो डोंगसुक था वो फेंटेड हो चुका, मतलब बेहोश होकर रखा है, वो कुछ ही हावर्स के अंदर उठ जाएगा, तुम टेंशन मत करो, उसका कोई सीरियस इंजरी नहीं है। और वो जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा है बट तुम्हारा जो स्कार्स है और तुम्हारे जो जितने सारे चोटें लगे वो बहुत क्रिटिकल है, तुमको बहुत इलाज की जरूरत है। तभी वो जो लड़की होती है ब्लू वो बोल रहे थे मेरे को पता है ये ज़ॉम्बी वुंड्स नहीं है, मेरे को जल्दी से बांध लो उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। इस साइड जो डॉक्टर होता है हाजिन को बोलता है बांध लो उसको, और इस साइड हाजिन ब्लू को बांधने लगती है। इस साइड जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे अरे अरे इतना मिस्टर इतना क्यों टाइट से बांधो, कोई दुश्मनी है मेरे से क्या, मैंने तुम्हें कुछ किया है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया था। इस साइड हाजिन बोल रहे होता है तुम जब योहान या फिर साइफर के साथ बात करते हो तब तो कितना कैजुअली हाई हाई करके बात करते हो, मेरे साथ इतना पोलाइट क्यों बात कर रहे हो। तभी जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे बट योहान नहीं दिख रहा, योहान कहाँ पे, योहान को इस जगह पे आना चाहिए। बट तभी ब्लू बोल रहे थे ये मत बता योहान लौटा नहीं है। इससे जो हाजिन होता है बोल रहा था तुमको रेस्ट की जरूरत है, तुम टेंशन मत कर लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और तभी जो ब्लू होती है वो वॉकी टॉकी लेके बोल रहे होते योहान क्या तुम सुन पा रहे हो, तुम कौन सी जगह पे हो, जल्दी से आंसर करो। और वो उठ के उधर से जाने लगती है बट उसका हाथ बंधा हो इसलिए वो जा नहीं पा रहे होते। जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे जल्दी से मेरे को अनटाइट करो, मेरे को भी जल्दी से जाना है, योहान उससे मुसीबत में हो सकता है। तभी हाजिन बोल रहा होता है ऐसे स्टेट में नहीं हो कि तुम कोई मदद कर सकते हो, उससे अच्छा तुम अभी रेस्ट करो, मैं एक सर्च पार्टी लेके जा रहा हूँ उसको सर्च करने। इससे जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे सीरियसली तब तुम अभी तक करके रहो, जल्दी से जाओ नहीं तो मेरे को छोड़ दो, मैं ही अकेले चले जाऊंगी। इस साइड जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा था मेरे को इंटरप्ट करने के लिए माफ करना बट तुमको बहुत सारा चोट लगा और तुमको बुखार भी आ रहा है, तुम आराम करो, मैं तुमको थोड़ा मेडिसिन दे रहा हूँ, 30 मिनट बाद तुम ठीक हो जाओगे और तुम सर्च पार्टी में जा सकते हो। इस साइड जो लड़की होती है वो बोले थे ठीक है मिस्टर जल्दी से मेरा गन रिलोड कर दो, मैं 30 मिनट बाद जाने वाला हूँ। इस साइड जो हाजिन होता है वो बोला था ठीक है मैं करता हूँ, बट 30 मिनट बाद दिखा जाता है जो लड़की होती है ब्लू आराम से घोड़े बच्चे सो रही होते हैं। इस साइड हाजिन बोल रहा होता है क्या मैंने इसका गन भी रिलोड कर दिया था बट ये तो सो गई है। जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा था हाजिन मेरे को हेल्प कर दो इसको थोड़ा लेटाने में। तभी हमको दिखा जाता है कुछ टाइम बाद जो हाजिन होता है वो बाहर आ जाता है और वो बोल रहा है जो रैकून टीम था वो टोटली वाइप आउट हो चुका है, साइफर अभी इस कैंप में नहीं है, वो बाहर गया मिशन करने। जो योहान है वो मिसिंग है, जो ब्लू और चश्मिश और डोंगसुक को बहुत इंजरी लगा है, अभी काम का कोई बंदा अवेलेबल नहीं है और जो बाकी सारे न्यूबीज है उनको इस टाइम पे मैं बाहर लेके जा नहीं सकता, अगर मैं बाहर लेके जाऊंगा उन लोगों को टेंशन बढ़ेगा, मतलब मरने का चांसेस हो जाएंगे। तभी वो अपने मन में सोच रहा है ऐसे तो मैं योहान के ऊपर भरोसा करता हूँ, मेरे को लग रहा है कि योहान कोई मुसीबत में, योहान ने मेरी एक बार जान बचाया उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं भी उसको बचाना चाहता हूँ। तभी जो हाजिन होता है पार्किंग लॉट पे पहुंच जाता है और बोल रहा है लगता है मेरे को अकेले जाना पड़ेगा, मेरे को पता है ये एक सुसाइड है बट मेरे को जाना ही पड़ेगा। और जो हाजिन होता है वो सारे ज़ॉम्बीज़ को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है। इस साइड हमको मेन कैरेक्टर का सीन दिया जाता है, मेन कैरेक्टर पिलर या फिर कुछ पकड़ के झूला होता है और उसके नीचे अनगिनत ज़ॉम्बी आ जाता है। इस साइड मेन कैरेक्टर सांस लेते लेते सोच रहा होता है मैं शायद से अभी मरने वाला हूँ, इधर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, ना ऊपर जाने का रास्ता है नहीं तो मतलब जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, और ना ही तो मेरे पास वॉकी टॉकी है, मैं किसी को हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकता, ना ही तो जैसे जा सकता हूँ। और अपने मन में सोच रहा होता है मैं क्या करूँ अभी, मैं इस जगह पे कितने टाइम से हूँ, ये लोग आते ही जा रहे इनको खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पकड़ने लगते हैं बट मेन कैरेक्टर उस ज़ॉम्बीज़ को हाथ पैर काट रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था मैं टाइम डिले कर रहा हूँ सिर्फ ये सारे ज़ॉम्बीज़ को हाथ पैर काट के, बट कितना टाइम तक मैं बचूंगा, मेरे जो हाथ है वो भी जवाब देना स्टार्ट कर दिया, वो भी बोल रहा है कि छोड़ दे भाई छोड़ दे, मेरे से ना हो रहा है। इस मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था मैं एक दिन या फिर आधा दिन से इस जगह पर झूला हुआ हूँ बट मेरा जो स्ट्रेंथ है वो भी खत्म हो रहा है। बट जो मेन कैरेक्टर था अपने मन में सोच रहा था अभी तू मरने का हालत पे आ चुका है योहान, और तू अभी भी हंस रहा है, तू मरने वाला है। इस मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा है मैं क्या करूं, और तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा है मेरा जो बॉडी है उसको मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ फिर से, और हमको दिखाया जाता है रात हो चुकी होती है मतलब सुबह होने वाली है, सनसेट भी आ रहा होता है। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था तो अभी मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, और अपने मन में सोच रहा था अगर मैं उनको ऐसे ही मरना होता तो मैंने इतने सारे सप्लाई जुटाया, मैंने इतना हार्ड वर्क किया, इतने सारे कैंप्स को संभाला, बट किस लिए, इसका कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। बट वो भी ये भी बोल रहा था बट मेरे अंदर
अंदर कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने जितना हो सका मैंने किया। अभी मैं आराम से एक छोटा सा नींद लूंगा और मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। और जो मेन कैरेक्टर होता है अपना हाथ छोड़ देता है, बट अगले सेकंड हमको दिखा जाता है जो ह्यूक होता है उस जगह पे पहुंच जाता है और वो बोल जाता है योहान तू क्या जिंदा है, अभी मैं आ रहा हूँ। उसके साथ बहुत सारे बंदे लोग आ चुके होते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। इससे जो युवान होता है वो बोल रहा था थोड़ा और देरी कर देता तो मेरा बॉडी लेके जाना पड़ता है, ह्यूक के बच्चे इतना टाइम लगा दिया। इससे जो ह्यूक होता है वो बोल रहा था मेरे दोस्त तेरे को मैं इतना आसानी से मरने थोड़ी ना दे सकता हूँ। और ऐसे ही आज का कहानी खत्म हो गया। तो जल्दी से कर दो पार्ट 5 के लिए 10 लाइक।